हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे कि आप पान के पत्ते को किस तरीके से अपने घरों में लगा सकते हैं। एक तरह से माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। अगर डेली इसको मुंह में थोड़ी सी आधी पत्तियां भी लेकर के अगर चबाते हैं तो माउथ फ्रेशनर का काम बहुत अच्छे से करता है और ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। फ्रेंड, अगर किसी को शुगर है तो शुगर में भी इन पत्तियों को अगर सेवन करता है तो उसका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। तो फ्रेंड, मैं बताऊंगी कि इसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और पान के पत्ते सच में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है और पूजा पाठ में भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास पान नहीं है तो फ्रेंड आप किसी भी नर्सरी से लाइएगा। और उसका लोग बोलते हैं पान के लगाए हैं बहुत बार लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं होती फ्रेंड। तो अभी मैं इसको नया ही लेकर के आई, छोटी सी स्टिक ही था ये मैं जब लेकर के आई थी तो मैंने इसको लगाया है। तो देखिए अब इसकी ग्रोथ देखिए कैसे हो रही है। तो फ्रेंड ये इसी तरीके का जैसे मनी प्लांट होता है ये इसी तरीके का होता है। तो अगर आप पान के पत्ते लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड नर्सरी से अगर आप लाएंगे तो ला दीजिए। क्योंकि मैंने तो किसी के घर गई थी, मैं उन्हीं के यहाँ से लेकर के आई थी। जैसे मनी प्लांट लाते हैं ना उसी तरीके से इसकी डंडी में लेकर के आई थी और उसी से मैंने लगा लिया था। तो फ्रेंड अगर अड़ोस पड़ोस में आपके पास है भी किसी के पास तो आप आसानी से उनसे मांग सकते हैं। एक स्टिक से ही ये आराम से ये पान का पौधा पूरा ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड पहले तो हमको यही काम करना है कि अब ये स्टिक है ना तो इस स्टिक को मैंने लिया है और स्टिक को यहाँ से मैंने कटिंग किया है। जैसे मैंने उनके घर से लेकर के आई थी इतनी बड़ी स्टिक मैं लेके आई थी। तो फिर अगर आपको मिल जाता है कहीं तो आप इतना बार ले लीजिएगा। तो आप इसको नॉर्मली जैसे ये है तो आप ये गांठ जो है गांठ से ही इसकी जड़ बनती है तो आप यहाँ से कटिंग कर दीजिएगा इसको। तो मैं तो वैसे हाथ से भी तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से आप ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से लेने के बाद आप इसको आसानी से मिट्टी में लगा लेंगे। तो फ्रेंड इसके लगाने के लिए जो मैंने मिट्टी ली है वो सिंपल गार्डन की ही मिट्टी है लेकिन उसमें मैंने काऊ डंग मिलाया है। काऊ डंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएगा क्योंकि इसके लिए काऊ डंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। और थोड़ी सी मैंने किचन वेस्ट का ही मिलाया है, उसी से मैंने इसको ग्रो किया है और उसी से ये अच्छे से ग्रो हो गया है। तो फ्रेंड इसको जैसे मनी प्लांट आप लगाते हैं ना तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे ये गांठें हैं इसकी, ये देख रहे होंगे आप, जो गांठें हैं ये गांठ के पास से ही आप ये दिख रहा होगा आपको। तो ये जो गांठ है फ्रेंड ये गांठ के पास से ही इसकी जड़ें निकलती हैं। और मैं भी किसी के घर से लेकर के आई हूँ उसको। तो फिर जितनी भी गांठें हैं फ्रेंड ये वहीं से इसकी जड़ निकल जाती है और वहीं से इसकी पत्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप गांठ जितनी भी है वो वहीं से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने मनी प्लांट का भी बना के वीडियो डाला है। जितनी भी गांठें होगी वहीं से ये पौधा ग्रो कर जाएगा। तो इसको हमेशा लगाने के लिए फ्रेंड जब भी आप लगाइएगा तो फ्रेंड जब भी इसको लगाइएगा ना तो आप इस गांठ को ऐसे मतलब जैसे जितनी गांठें हैं ना इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। इसको मतलब मिट्टी में आप दबाते रहिएगा। जितनी भी गांठें हैं इसको मिट्टी में दबाते जाइएगा। और जब गांठ मिट्टी में दबी रहेगी ना तो वहीं से इसकी ब्रांच निकल आएगी और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको लगाइएगा तो गांठ उसकी होनी चाहिए और गांठ से ही इसकी ग्रोथ होती है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी फ्रेंड। और इसको आप लगाने के जैसे मनी प्लांट का स्टिक लगाते हैं ना उसी तरीके से स्टिक लगा सकते हैं। मनी प्लांट में जैसे स्टिक तैयार करके मैंने लगाया है आप उस तरीके से मार्केट में रेडीमेड स्टिक मिलता है उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने जो देखिए ये बेल इसकी देखिए लंबी लंबी हो रही है। अभी ज़्यादा दिन मुझे हुआ ही नहीं है। तो फिर मुझे भी एक स्टिक लेना है, बनाना है इसके लिए ताकि इसकी बेल मैं चढ़ाती रहूँ और उसमें ये चढ़ता रहे। ये देखिए कितने बड़े बड़े ये सब हो। और इसको लगाने के लिए फ्रेंड शेडी एरिया चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा तेज धूप में इसको नहीं लगाना। बहुत ज़्यादा तेज धूप में लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि तुरंत ये जल जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रेंड जैसे मनी प्लांट हम लोग लगाते हैं जहाँ मॉइस्चर एरिया हो वहाँ पे लगाते हैं उसी तरीके से इस पान के पत्ते को भी पान के पौधे को भी आप जहाँ मॉइस्चर हो वहाँ पे लगाइएगा। जैसे आप अपनी बालकनी में इसको रख सकते हैं जहाँ तेज धूप ना आती हो, हल्का धूप आता हो और फिर छाया हो वहाँ पे आप रखिएगा। जहाँ नमी बनी रहती हो, पानी जहाँ थोड़ा जाता हो वहाँ जैसे मनी प्लांट होता है सेम आप उसी तरीके से इसका प्रोसेस है लगाने का। तो अब डायरेक्ट धूप में कभी नहीं रखिएगा फ्रेंड। इसको जब भी लगाइएगा इसको ये एक तरह से ज़मीन में अगर लगाते हैं ना, अगर आप दीवार है कोई दीवार है आपका जैसे ईंटे का दीवार है, अगर ईंटे के दीवार के पास आप लगा देते हैं इसको तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट पाके ईंटे के दीवार पे पूरा चढ़ जाता है। सबसे अच्छा तरीका वही होता है। अगर आपको घर में कोई मिट्टी की दीवार है या तो ईंटा है तो ईंटे के आसपास उसको ईंटा बिछा दीजिए, ईंटा के पास में ही इसको लगा दीजिए। वो आराम से ज़मीन में फैल करके ये बढ़ता चला जाएगा। इसका लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं पान की पत्ती का तो आप ईंटे के ऊपर इसको ग्रो करिएगा। जैसे गमला ज़मीन में लगा रहे हैं तो उसके अगल बगल इसको ईंटा रख दीजिएगा। ईंटे के ऊपर ये चढ़ के अच्छे से बेल इसकी फैलती जाएगी
और मनी प्लांट की तरह अगर लगाते हैं स्टिक लगाकर फ्रेंड तो इसकी ग्रोथ कम होती है, लेकिन ज़मीन में जो लगाते हैं आप डायरेक्ट इधर उधर जो फैलता है तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और आप अपने घर में पान का पत्ता ज़रूर लगाइएगा। और ये तो वैसे भी शादी ब्याह पार्टी आदि सभी में पान के पत्ते यूज होते हैं, और पान के पत्ते अगर घर में आप डेली एक ठो खाते हैं तो माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो थैंक यू फ्रेंड।